अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनिल मसीह आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। आप देख रहे हैं पेशावर रंग यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं शहर इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और मेरे साथ साइमन शहजाद साहब मौजूद हैं। हालिया में आपने देखा होगा कि परवेज़ रोशन साहब ने एक वीलॉग अपना जारी किया था और वो वीलॉग सोशल मीडिया की जीनत भी बना और बहुत सारे ग्रुप्स में उसके ऊपर बातचीत भी हुई। थोड़ा सा मैं नाज़रीन आपको बताना चाहता हूँ कि वो वीलॉग में असल हकीकत क्या थी। जिस प्रॉपर्टी के हवाले से, जिस इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की गई थी, 60 लाख की इन्वेस्टमेंट थी और बिशप हेंफरी सरफराज का एक बार फिर नाम लिया गया उसमें। और बिशप हेंफरी सरफराज की बहुत सारी करप्शन आपके सामने भी मौजूद हैं। उस पर हमने बहुत सारे वीलॉग्स भी किए, किस तरह कलीसिया ने उस पर बात की। अब वो रिटायर हो चुके हैं और इक़्तिदार का लालच और कुर्सी का लालच इतना बिशप हेंफरी सरफराज के जो कि रिटायर हैं और उसके सर के ऊपर इतना लालच सवार हो चुका है कि वो किसी को भी नहीं देख रहे हैं। फ्रॉड करना अब उसका पेशा बन चुका है। ना उसमें खुदा का खौफ है, ना उसे डर लगता है कि मौत के बाद भी मुझे हिसाब देना पड़ेगा। तो मेरे साथ साइमन शहजाद मौजूद हैं। जब वीलॉग हुआ, लेकिन उस वीलॉग में जिक्र नहीं हुआ, तो हमने चंद लोगों से बातचीत की और फिर साइमन शहजाद साहब का हमें नंबर मिला और हमने कहा कि ये जो भी मामलात हैं, किस तरह आपने पैसा इन्वेस्ट किया अपना, और क्या आपके और बिशप हेंफरी सरफराज के जो कि कानूनी राय तौर पर रिटायर्ड हो चुके हैं, इसके दरमियान क्या बातचीत हुई, और खैरा गली की जो प्रॉपर्टी है वो आपको कैसे लीज़ पे दी गई या लीज़ के बगैर दी गई और कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ। तो सारी हकीकत नाज़रीन आज आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। साइमन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया पेशावर रंग को। कैसे हैं सर आप? जी बिल्कुल खैरियत जी, शुक्र खुदा। सर, एक वीलॉग जारी हुआ है परवेज़ रोशन की तरफ से और आज हम आपके साथ मौजूद हैं। तो कैसे आपके साथ बिशप हेंफरी सरफराज की डील हुई और कितने पैसों की डील थी वो सारी? सर ऐसे है कि 2023 जून की बात है। मेरी बिशप साहब से मुलाकात होती है किसी प्रोजेक्ट के हवाले से। तो उन्होंने मुझे एक ऑफ़र दी कि हमारा एक रिज़ॉर्ट है खैरा गली में और आप उसकी रेनोवेशन कर लो, हम आपको देते हैं, आप उस पर अपना इन्वेस्टमेंट करो, उसको चलाओ। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, क्योंकि जब आप एक बड़े नाम के साथ और मजहबी पेशवा हों और आपको ट्रस्ट करना पड़ता है, ये मैं हूँ या कोई और हो वो भी ऐसे ही करेगा। लेकिन पर्दे के पीछे जो चल रहा था, जो उनके दिमाग में था, दिल में था, वो तो खैर मुझे नहीं पता था। तो मैंने खैर वो उनकी ऑफ़र को कबूल किया। मैं खैरा गली गया, वो जगह देखी मैंने बिशप साहब के साथ जाके। तो फिर उन्होंने वहाँ पे उनके जो गार्ड वगैरह थे उनको बताया कि आप ये काम करेंगे यहाँ पे। ठीक। तो मैं अपनी टीम लेके गया वहाँ पे। तमाम रेनोवेशन का काम तकरीबन 1.5 से पौने 2 माह में ये काम जो है ना ख़त्म हो गया। तो अगस्त के मिड में जाके हमने उसको स्टार्ट किया। 1 से 2 माह हमने उसको चलाया। जितना भी रेनोवेशन का काम था उसको ख़त्म करने के बाद हमारे पास कैंप भी आए और उसमें तकरीबन कुछ 60 लाख से ज़्यादा की अमाउंट बनती है जो मैंने इन्वेस्ट की जी। ठीक है। और मैंने एक जो मुझे ज़्यादा तकलीफ़ या जो मुझे दर्द महसूस होता है ना, क्योंकि मैं एक गरीब फैमिली से था, मैंने बड़ी मेहनत की और पैसा कमाया। और मैंने उनको एक बात कही थी कि बिशप साहब, मेरी 3 बेटियां हैं और ये मैंने उनकी पढ़ाई के लिए पैसा रखा हुआ है, तो मेरे साथ कोई फ्रॉड या धोखा ना करना। तो वो आपको पता है कि वो बड़ी हम्बल पर्सनैलिटी हैं, बड़ी मीठी ज़ुबान है, बड़ी मीठी ज़ुबान है। उन्होंने मुझे गले लगाया और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, आप मेरे बेटे हो, वो मेरी बेटियां हैं और आप काम करो और ये आपके लिए ओपन है कि जब तक आपके ये पैसे पूरे नहीं होते हम आपसे नहीं लेंगे। तो हमारी डील थी कि जी, मुझे भी लालच था कि चलो कुछ पैसे चर्च को जाएंगे, कुछ मुझे आएंगे, कि 40% अगर चर्च को जाते हैं 60% मुझे आते हैं। तो मैंने मुश्किल से उसकी बैकग्राउंड में मैं नहीं जाऊंगा कि मैंने किसी दोस्त से भी लिए या फैमिली से लिए। खैर मैंने वो इन्वेस्टमेंट कर दी, कंप्लीट कर लिया, 60 लाख की इन्वेस्टमेंट। और वो 2023 से लेकर अब तक मैं बड़ी दफ़ा मैंने बिशप साहब से मैं मिला भी। मेरे फ़ोन में बिशप साहब की वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी हैं। अच्छा। ये मैं, मेरे पास पेपर हैं
अगर आप कैमरामैन दिखा सके, ये मैंने सारे बिल शेल सारे बिशप साहब को भेजे हुए हैं और एक एक चीज़ इसमें लिखी हुई है। लेकिन बिशप साहब हर दफ़ा मुझे तसल्ली देते थे, बेटे कोई बात नहीं, मैं ज़िंदा हूँ ना, मैं अभी इधर हूँ, कर लेंगे। इस अप्रैल में ईस्टर से पहले उन्होंने 2 लाख का चेक मेरे अकाउंट में डाला। रिसेंटली 2026 में 2 लाख उन्होंने मुझे दिए, तो मैंने कहा कि 60 लाख में से 60 लाख में से। नहीं तो साइमन साहब ये बता दें कि किस तरह आपकी तो डील हो चुकी थी कि जब तक आपके ये पैसा पूरा नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट जो आपने की हुई है, और आप तो एक अच्छे इनिशिएटिव के साथ आए थे कि चले 40% चर्च को जाएगा, चर्च में जो कलीसिया की बेवा है, ये 3 बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उन तक ये पैसा जाएगा, तो 60% आपका उसमें होगा जो भी आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ है। तो उन्होंने लेने की लिया क्यों आपसे, पहले ये बता दें। सर ये तो मैं आपको नहीं बता सकता कि हुआ क्यों, उनका माइंड चेंज हुआ। अक्टूबर में क्योंकि बर्फ़ पड़ जाती है, तो उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2023 में अच्छा कि हम बंद करते हैं, क्योंकि अब बर्फ़ पड़ जाएगी तो कुछ क्लाइंट तो आएंगे नहीं, तो ऐसे ही अखराजात बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा कि अप्रैल मार्च में खोलेंगे। तो अप्रैल मार्च चाबियाँ हमारे पास थी, और उन्होंने अप्रैल में मैंने फ़ोन किया, मार्च में किया, तो उन्होंने कहा बेटा अभी थोड़ा ठहर जो, मैं फिर बताऊंगा। अप्रैल में किया, बेटा मैं बताऊंगा। करते करते जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, खैर उन्होंने, उनकी नीयत शायद तब्दील हो चुकी थी, किसी और को देना था या चर्च ने खुद चलाना था। मेरी ना तो चर्च के साथ लड़ाई है, ना बिशप साहब के साथ लड़ाई है। मेरा जो रोना है वो अपने पैसों से है, क्योंकि वो चर्च के साथ एक बड़ा नाम जुड़ा होता है। मैं आज भी उनकी इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि वो उन्होंने एक ऐसा ओहदा था कि आप भी होंगे तो यकीनन जो कोई बंदा अच्छा काम करता है आप इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि वो कलाम सुनाते हैं। वो जो भी मामलात हैं मैं उनसे नहीं जाता, लेकिन मैं अभी भी उनकी इज़्ज़त करता हूँ, और अभी भी उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि आप बड़े हैं, बड़े होने का हक अदा करें। आप बाप हैं, आपने कहा है कि मैं बाप हूँ, अगर बाप हैं तो फिर बाप होने का हक अदा करें। अपने बच्चों को इस तरह से रुसवा ना करें, और ख़ास तौर पर जिनकी बेटियां हैं वो समझ सकते हैं। और मुझसे गलती ये हुई है कि मैंने एक मजहबी रहनुमा पे एतबार किया है, क्या भरोसा कर लिया। और मैं अपने यारों दोस्तों को भी कहूँगा कि ऐसे मजहबी लीडरों से दूर रहें। हम जो गरीब लोग हैं ये हमें टिश्यू की तरह इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं। अच्छा साइमन साहब, दूसरी चीज़ 2023 में आपने ये सारी चीज़ें उनके साथ बातचीत की हैं, तो फर्स्ट मुलाकात आपकी उनके घर पे कोई मीटिंग हुई थी इस बारे में? उनके साथ मैं पहली मीटिंग जो है मैं पेशावर में उनके ऑफिस में गया था। अच्छा, डायसिस पेशावर में, हाँ, किसी के रेफरेंस से, और किसी और काम के लिए मैं गया था, तो वहाँ से फिर हमारी रफाकत शुरू हुई किसी और प्रोजेक्ट के हवाले से। तो फिर उन्होंने एक दफ़ा जिक्र किया कि यार हमारी इस तरह से प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, तो अगर आप उसको रेनोवेट कर लो तो आपके बच्चों के लिए भी फ़ायदा है और चर्च को भी फ़ायदा होगा। अच्छा, तो 2023 में जब आपने प्रोजेक्ट का आगाज़ कर लिया, और उसके बाद कितने महीने आपने वो रेस्टोरेंट को चलाया है? यहाँ तकरीबन 1 से 1.5 माह चलाया था। उसके बाद क्योंकि अक्टूबर आ गया था, बर्फ़ का सीज़न हो जाता है, तो क्लाइंट आते नहीं है, कैंप शैम्प कोई नहीं आता, तो उस वजह से। तो आपको पता कब चला कि ये आपको नहीं देना चाह रहे हैं? अब पता तो मुझे अभी थोड़ा अर्सा पहले ही चला है कि उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को जो है ना, मैं मुनासिब नहीं समझता कि उनके नाम लिया जाए। हाँ वो, लेकिन उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो यूथ पे बड़ा काम करते हैं, नाम है उनका। तो अगर आप यूथ पे काम करते हैं तो आप उनको मेरे केस पे भी गौर करना चाहिए था कि हम यूथ के लिए तो नारे लगाते हैं, तो मैं भी उसी यूथ का हिस्सा हूँ, कम्युनिटी का हिस्सा हूँ। तो अगर उनको पता है कि यार ये गलत है, और जो हम सामान इस्तेमाल करें, पैक ब्रांड न्यू सामान जो इस्तेमाल वो कर रहे हैं, वो मेरा ख़रीदा हुआ है। चले नाजरीन, साइमन भाई तो नहीं इनका नाम ले रहे, हम एक वीलॉग में बताएंगे कि वो कौन चला रहे हैं अभी। तो अभी आपका सामान भी सारा वहाँ पे है, और जब आपने पेमेंट की से दोबारा बात की रिटायर्ड बिशप हनफी सरफराज, तो उनकी तरफ से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया? वो हमेशा मुझे बड़े प्यार से कहते, बेटा मैं हूँ ना, मैं मर तो नहीं गया, और मैं ऐसा नहीं हूँ कि बच्चों के पैसे खा जाऊँ। तो 3 साल तो हो चुके हैं, अभी तक उन्होंने रिटर्न नहीं किए। तो अब देखिए, बात वही आती है कि जहाँ पे चर्च का नाम हो, आप भी होंगे तो आप थोड़ा सा जो ना लिहाज करेंगे। तो मुझे मजबूर ना करें कि मैं कोई लीगल की तरफ जाऊं और चर्च की बदनामी हो, और क्योंकि बिशप साहब का बड़ा नाम है, और
पाकिस्तान में उनकी इज़्ज़त है, मुल्क से बाहर भी, और दोनों के लिए अच्छा है कि कोई तीसरा बंदा हमारा फ्रीक ना बने। लेकिन अब फ्यूचर में अगर उन्होंने आपको पैसे रिटर्न ना किए और तो फिर आप क्या अदालत जाएंगे या कोई FIA की तरफ जाने का आपका इरादा है? लेकिन अदारे सबके बराबर है, बिल्कुल ऐसे ही ये तो मुझे हक हासिल है ना, बिल्कुल मेरे पास कुछ पेपर तो है ना, तो मैं दोनों तरफ जा सकता हूँ। बिल्कुल। लेकिन 3 साल में आप नहीं गए हैं और आंदा भी आप नहीं जाना चाह रहे, अगर ये पैसे वो आपको बाइज्जत तौर पर हाँ जी, वो वापस कर दें तो देखिए जी, मेरी तो और कोई लड़ाई नहीं उनके साथ, ज़ाती ताल्लुक। तो मेरा तो वही है कि मेरी इन्वेस्टमेंट वापस कर दे तो वो अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। अच्छा, अब सामिन भाई क्या एक्सपीरियंस रहा आपका कि एक बिशप बहुत बड़ा ओहदा होता है और वो जब एक गरीब इंसान के साथ जिसने मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा और अपनी इन्वेस्टमेंट को जोड़ा, जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने कहा कि ये बेटियाँ आपकी नहीं मेरी हैं और आप टेंशन ना लें, आपने कहा कि एजुकेशन का मैंने उनके लिए पैसा जोड़ा हुआ है, रखा हुआ है, तो आपने इसमें क्या चीज़ें सीखी हैं? कि चर्च के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, अच्छा, इनकी बोली बातों में नहीं आना चाहिए। ये जो मीठी ज़बान बोल कर इंसान को फ्रॉड, जो इंसान को के साथ फ्रॉड करते हैं, कत्ल करते हैं, ये आप सर जितना वो प्यारा बोलते हैं ना, तो कोई बंदा भी एतबार कर देगा। लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों से दूर रहा जाए। ये बड़े बड़े मगरमच्छ है सर, जो चला रहे हैं अभी या अदारे चला रहे हैं, ये उन्हीं के लिए बने हैं, उन्हीं के बेटे आएंगे, उन्हीं के भतीजे आएंगे, भांजे आएंगे, हमारे जैसों को कोई हक नहीं है सर। नाज़रीन, ये थी साइमन भाई की वो सारी कहानी, किस तरह इसके साथ फ्रॉड ही मैं कह सकता हूँ। और मैंने अपने कभी भी वीलॉग में रिटायर्ड बिशप हनफरी सरफराज को कभी चोर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अफसोस के साथ आज कहना पड़ रहा है कि आपने हर हदूद पार कर दी है। किसी के बच्चों का हक आपने खा लिया है और पिछले 3 साल से आप एक ही बात कर रहे हैं कि बेटा मैं मर तो नहीं गया। आपकी एज जब 73 से अबव हो चुकी है। ज़िंदगी मौत खुदा के हाथ में है, पता नहीं आपने कितना जीना है, पता नहीं कितने सारों के साथ आपने इस तरह के फ्रॉड और धोखाबाजी की होगी। आपने उसका हक अदा कर तो नहीं पाए, बल्कि आपने एक और पार्टी के साथ उनके साथ जाके हाथ मिलाया, उनसे आपको कहीं गुना दुगना पैसा मिला होगा और आपने वो खैरा गली की जो प्रॉपर्टी है वो उनके हवाले कर दी है। और मैं उनको भी ये कहना चाहूँगा इस इंटरव्यू के वसासत के साथ कि हुजूर बच के रहिएगा, ये ना हो कि तीसरी कोई पार्टी आए जो अरबों और करोड़ों रुपए की ऑफर उनको करे तो वो आपको भी पंजाबी कहते हैं ठुड्डा ते किक मारे और फिर तुसी भी पिटते रहो, तो फिर हम जैसे किसी वीलॉगर या किसी मीडिया पर्सन से आप बात करें और फिर अपने इंटरव्यू को जारी करें। साइमन भाई का मौके बड़ा ही क्लियर था नाज़रीन, उन्होंने बड़े ही लफ्ज़ चुनाव और बेहतर अंदाज में उसने बिशप हनफरी सरफराज से रिक्वेस्ट की कि आप उन्हें मजबूर ना करें, जो उनका हक है, जो 60 लाख जो 60 लाख की आपने उनकी इन्वेस्टमेंट थी और आज भी सामान उनका वहाँ पे पड़ा और कुछ चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड है नाज़रीन, वो हम अपने वीलॉग्स के ज़रिए आपके साथ करते रहेंगे बात। और इस केस को जिस तरह मैंने मनाल का केस पे वीलॉग दिन रात किए, जब तक साइमन भाई को आप इनका हक और इनके बच्चों को हक नहीं देंगे, चाहे आप जो कुछ मर्जी मेरे साथ करवा लें जिस तरह पहले आपने करवाया है, मैं हर रोज़ डेली बेसिस पे इस पे वीलॉग जारी करता रहूँगा। अगर आपके साथ भी नाज़रीन किसी किस्म का भी चर्च ऑफ पाकिस्तान के बिशप हनफरी सरफराज पीटर या इसकी किसी भी टीम मेंबर या किसी भी पादरी ने आपके साथ धोखा फ्रॉड किया है तो आप हमसे रब्ता ज़रूर कर सकते हैं। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आपका अपना मेज़बान अनिल मसीह।